ਕ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ। दोस्तों इस गाने को सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये जो आसमानी बिजली है ये बनती कैसे है और ये धरती पर कैसे गिरती है और क्या वास्तव में इसकी चांद तारे और बादलों के साथ कोई रिश्तेदारी है। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंदर, बने रहिए। दोस्तों जब हम धरातल से आसमान की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 167 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। यानी कि जहां हम खड़े हैं अगर यहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और अगर हम यहां से ऊपर 167 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो वहां का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा। और अगर हम इससे और ऊपर जाएंगे तो तापमान और कम होता जाएगा और ठंड बढ़ती जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होने लगता है और ऊपर जाते जाते वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और इन्हीं बर्फ़ के टुकड़ों की एक चद्दर सी बन जाती है जिसको कि हम बादल कहते हैं। दोस्तों अगर बादलों की दूरी हम मापें ज़मीन से तो इसकी दूरी 10 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों जब नए बादल बनते हैं तो वो पुराने बादलों से जाकर टकराते हैं और इन्हीं टकराने के कारण घर्षण उत्पन्न होता है और इसी घर्षण के कारण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे की सतह पर रह जाते हैं तथा जो प्रोटॉन होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। यानी कि जो ऋणात्मक है वो नीचे, जो धनात्मक है वो ऊपर। यानी कि अगर अपने सिंपली भाषा के अंदर कहें तो कुछ बादलों के अंदर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं तथा कुछ बादलों के अंदर प्रोटॉन जमा हो जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आपस के अंदर टकराते हैं तो एक बिजली उत्पन्न होती है जो कि हमें आकाश के अंदर चमकती हुई दिखाई देती है। ये इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के टकराने के कारण जो बिजली उत्पन्न होती है इसको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों जब ऊपर नीचे बादलों का समूह होता है और नीचे वाले बादलों के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव और ऊपर वाले बादलों के अंदर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव होता है और जब ये आपस के अंदर टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है और इसी को ही इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है। दोस्तों जब 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाले बादल आपस में आमने सामने से टकराते हैं तो इसको क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है और यह बहुत बड़ा होता है और इसके आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। नंबर 3 पर आती है क्लाउड टू ग्राउंड। मित्रों जब आसमान के अंदर जो बादल हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पानी की बूंदों के साथ ज़मीन पर आ जाते हैं और ज़मीन पर उनके प्रोटोनों से टकराकर जब बिजली उत्पन्न होती है तो उसी को ही क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग कहा जाता है और इसी को ही हम बिजली गिरना या वज्रपात भी कहते हैं। दोस्तों बरसात में आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान आता है तो इससे पेड़ पौधे तथा घास फूस वगैरह हिलने लगती है। इनके हिलने के कारण ज़मीन पर घर्षण उत्पन्न होता है और इसी घर्षण के कारण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो ज़मीन की सतह से नीचे चले जाते हैं लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो ज़मीन की सतह के ऊपर रह जाते हैं। दोस्तों आसमान में जो बादलों के अंदर इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो पानी की बूंदों के साथ ज़मीन पर आ जाते हैं और ज़मीन पर जब ये प्रोटॉनों से टकराते हैं तो एक बिजली उत्पन्न होती है जो कि हमें ऐसा लगता है कि आसमान से बिजली नीचे गिरी है। दोस्तों आसमान से जो बिजली गिरती है इसका वोल्टेज 10 करोड़ वोल्ट होता है यानी कि 100 मेगावाट और इसके अंदर जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। इसके अंदर से जो हीट निकलती है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेकिन इसके गिरने का जो समय होता है वो 0.0005 सेकंड होता है यानी कि मिली सेकंड्स के अंदर होता है। दोस्तों अगर पूरे विश्व की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अंदर वेनेजुएला में एक झील है मेराकाइबो और इसी झील के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। इस झील का जो एरिया है यहाँ आसमान के अंदर 1 मिनट में 28 बार बिजली चमकती है। दोस्तों ये वही प्रसिद्ध झील है जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। दोस्तों जब मौसम खराब होता है और बिजली ऊपर चमक रही होती है तो आप पेड़ पौधों के नीचे कभी ना बैठें। या तो आप किसी कमरे में रहें या फिर किसी खाली जगह पर बैठ जाएं और आप भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि जब आप भागते हैं तो आपके पैरों से ज़मीन पर अधिक घर्षण होता है जिससे कि प्रोटॉन रिलीज होते हैं जिससे बिजली गिरने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी को एक जगह रोककर उसमें ही बैठे रहें। गाड़ी के अंदर आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे।
इसके अलावा कुछ बगलोल ऐसे भी हैं जो कि ऊपर तो बिजली चमक रही होती है और नीचे फ़ोन मिलाकर बैठ जाते हैं कि आज तो मौसम सुहावना है, मेरे बाबू ने खाना खाया, बिजली तेरे बाबू ਨੂੰ गेड़े खवा दूंगी। तो ये थी मित्रों बिजली और बादल बनने की जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, कौन सी बिजली गिर जाएगी। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।